राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या राधा कृष्ण जी के दर्शन साक्षात कलयुग में साकार रूप से हो सकते हैं, जैसे इन चरम अक्षों से नारायण जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे? उस तरह की भजन शैली हो तो दर्शन देते नहीं, खेलते हैं साथ। दर्शन देने की तो बात अलग है कि आए और गए, खेलते हैं साथ। अब वो दृष्टि हो तुम्हारी तो तुम देख पाओ, साथ खेलते हैं। उनके सिवा कोई है ही नहीं हमारा, तो हमारे को वो कितना सुख देते हैं तुम्हें कैसे बताएं। दर्शन की तो हम इसीलिए स्पष्ट अपने को कह रहे हैं कि किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत नहीं। 1 2 बार 4 बार की बात थोड़ी है, खेलते हैं साथ। और वृंदावन है, यहाँ एक से एक सिद्ध रसिक है जिनके प्रिया प्रीतम गोद में खेलते हैं। तो ये सब कहाँ लिखा है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार नहीं होगा? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग के समान महान युग नहीं है। यदि भजन किया जाए तो, झूठ बोला जाए, शराब पिया जाए, व्यभिचार किया जाए, जुआ खेला जाए, तो तुम्हारा नाश कर देगा फिर कलयुग। नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। बिना प्रयास के संसार सागर से पार हो जाए, भगवान के चरित्रों का गायन करे, खूब नाम जप करे। भगवान अब तुम्हें कैसे बताएं, अभी वाणी का विषय है नहीं। भगवान दर्शन देना चाहते यहाँ जैसे दर्शन हो, तो अगर हमें देना चाहेंगे तो हमें ही दिखाई देंगे, आपको दिखाना चाहे तो आपको केवल दिखाई देंगे, क्योंकि वो दृष्टि जागृत होती है। भजन से हृदय में नेत्र खुलते हैं। हृदय के नेत्रों का प्रभाव इन्हीं नेत्रों से देखने को मिलता है। जैसे ज्ञानी के ज्ञान चक्षु बुद्धि में प्रकट होते हैं तो उसे ब्रह्मबोध होता है, ऐसे भक्त के मानस चक्षु प्रकट होते हैं, उनसे वो भगवत साक्षात्कार करता है। बिल्कुल हो जाएंगे भगवत साक्षात्कार। और कितने भाई जी, राधा बाबा, इन सबको भगवत साक्षात्कार खूब डट के हुआ है, ऐसे चरण स्पर्श किए हैं प्रिया प्रीतम के। तो अब भजन न करोगे तो एक अलौकिक बात लगती है। अच्छा, जैसे आपको 24 घंटे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, सादा अनुकूल भोजन दिया जाए, आप कितने दिन रह सकते हैं? किसी से बातचीत नहीं करना, केवल कमरे में बंद रहना है। तो एक आश्चर्यमय जीवन लगेगा कि नहीं लगेगा? कि यार न कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार, न कोई टीवी, न ट्रांजिस्टर, न किसी से बात, न चीत, न कुछ। अब आश्चर्य लगेगा। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नातेदार, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई संसार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। रात दिन अपने भजन में लगे, एकांत बैठे प्रिया। अब इनको भगवत साक्षात्कार होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? और इनको जो होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचोगे, अगर कोई कह भी दे कि इनको भगवत साक्षात्कार हुआ तो कोई मुकुट तो लग नहीं जाता, वो तो हृदय का विषय है। तो इसलिए ये कहाँ लिखा है कि कलयुग में भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता? कलयुग में सब युगों से ज़्यादा भगवान की कृपा है और जल्दी भगवत साक्षात्कार कलयुग में होता है। ये बात समझो। डॉक्टर सत्या सारस्वत जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन। जैसे तालू होठ आदि कटे हों बच्चों के तो उनकी निःशुल्क सर्जरी करते हैं, और अध्यात्म मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। कि कह रहे हैं कि ध्यान एवं ज्ञान मार्ग पर लगभग 26 वर्ष भटकने के बाद 2 वर्ष पहले आपकी कृपा से प्रेमा भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का परम सौभाग्य मिला, और 2.5 महीने से आपसे मंत्र दीक्षा एवं शरणागति भी मिली। महाराज जी, जोर से आवाज़ होने पर हम नाम को बोल सकते हैं परंतु मंत्र को नहीं। मंत्र जप में ध्वनि से व्यवधान होने पर एकाग्रता के लिए क्या करें? हाँ, हमने इसका अभ्यास किया था, शायद सत्संग में बताया भी है। अभ्यास से बहुत बड़ा बल मिलता है। हमको जब परेशानी होती, जब गांव में कोई ब्याह वगैरह होता, बड़े बड़े भोपो जब बजते, तो जो जिस आश्रम में रहते तो बिल्कुल सीधे वहाँ सुनाई देता, तो बहुत विक्षेप पड़ने लगा। हमें पहले भोजन में विक्षेप पड़ा तो अभ्यास बनाया भोजन का, फिर बात करने में विक्षेप पड़ा तो बात करते हुए सामने वाले के मुख पे नाम लिखना, उससे उसका समाधान हुआ। तो अब ऐसा अभ्यास है कि आप नगाड़ा बजाओ, हमारा उतने ऊंचे स्वर से अंदर से मंत्र चलेगा, मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ सकता। आप चाहे हमारे कान में आकर के पूरा साउंड खोल दो तो भी हमारे मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ेगा। अभ्यास, तो हम ऐसा अभ्यास करें, हम उसको विक्षेप पहले ही मान लेते हैं
जैसे साउंड बजा, कोई गाना बज रहा है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं या कोई अच्छी, तो हम उसको पहला काम क्या करते हैं, विक्षेप मान लेते हैं। अब हमारी धारणा बन गई कि विक्षेप है। हमको तुरंत सोचना है कि हमको मजबूत होना है, इस स्थिति में भी मंत्र नहीं छोड़ना है। पक्का साउंड बज रहा है, हम एक एक अक्षर मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, सामने मंत्र लिखते जा रहे हैं, एक एक अक्षर, एक एक। हम उसे मानते ही नहीं कि विक्षेप है, हम और आनंद में हो जाते हैं। हमारा आनंद अंदर का झूम रहा है, बाहर से वो बैंड बज रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ना है। पर ये अच्छे अभ्यास से होगा, अभी तो विक्षेप पड़ेगा। और अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर दुनिया के चाहे बैंड बजे, अपने कोई फर्क नहीं हो। हम अगर आंख मूंद के बैठ जाएं, जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक सब बज रहे, बस ऐसे हल्की सी आवाज़ सी लगती कुछ हो रहा है, बस खत्म। अपने सामने मंत्र लिखा चल रहा है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इतने रूप हैं, सुबह से इतनी भीड़ थी, एक भी व्यक्ति का चिंतन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हुए, हर व्यक्ति में भगवान का भाव करते हुए, सबको देखते हैं, सबको ऐसे देखते हैं, लेकिन सबको देखते हुए किसी को नहीं देखते, अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को प्रणाम करते हुए ऐसे। तो हम हर विघ्न को साधना बना लें, कोई भी विघ्न हमें परास्त न करे, हर विघ्न को साधन बना लें। तो हमारे जब साउंड हो तो उस समय साउंड में लिखा और फिर चिंतन उसका किया। जब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं, तो लिख तो सकते हैं ना, रा धा, क्योंकि सुनने में विक्षेप पड़ेगा, श्रवणेंद्रिय को बाधापूर्ण, तो हम लिख लेते हैं राधा, तो अंदर से आएगा भी राधा। और वही जब होगा तो साउंड से ज्यादा जोर अंदर होने, जितना साउंड बजेगा उतने जोर अंदर आने लगेगा। वो एक दैवी कृपा होती है, भागवती कृपा होती है। जब आप प्रयास करोगे तो आपके अनुभव में आने लगेगा। ठीक है गुरुजी, जैसे राधा राधा तो चलते फिरते बोल सकते हैं, जो ओम कृष्णाय हरिये वासुदेवाय वाला मंत्र उसको भी चलते फिरते बोल सकते हैं। अपवित्र दशा में ना बोलो तो अच्छा रहेगा, पवित्र हो तो चलते फिरते बोल सकते हो। फिर उसको बैठ के ही जपना पड़ेगा। नहीं, अगर पवित्र तुम्हारे कपड़े हैं और शरीर पवित्र है तो आप चलते फिरते भी जप सकते हो, नहीं तो फिर नहा धो के बैठ के जपो से। ठीक है। स्वप्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो विचारों के ही वो उसमें रहता है। स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है अगर ठीक समय से नींद लो तो स्वप्न की गुंजाइश ही नहीं है। अब 24 घंटे में 3-4 घंटे अगर लेटोगे तो बेहोश होकर सो जाओगे कि स्वप्न तो तब आते हैं जब अधिक समय हम लेटते हैं। नींद से अधिक समय लेटते हैं तो मन स्वप्न में चला जाता है, नहीं तो होश ही विचार जो हम ज्यादा करते हैं उससे भी स्वप्न आते हैं। स्वप्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है, बिना विचार के भी आते हैं, उठपटांग भी आ जाते हैं, भागवतिक भी आ जाते हैं, संसारिक भी आ जाते हैं, उनका कोई तारतम्य नहीं है। स्वप्न का कोई तारतम्य नहीं, क्योंकि हम बेसुध है। अब उस समय जो तरंगा उठ रही माया के द्वारा वही आ गई सामने। अब जैसे भगवान आ गए या भगवान के भक्त आ गए, ये कृपा हुई कि स्वप्न में भगवान या भगवान के भक्त आ गए। नहीं तो बेमतलब उठपटांग की भी बातें तो आती है, नहीं आती, उनका कोई तारतम्य अपने जीवन से नहीं है, फिर भी वो आती है ना जी। जैसे शरणागति जब हुआ था उस समय पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी को स्वप्न में नहीं मगर मंत्र में देखा, तो इसका भी कुछ। हाँ, क्योंकि आचार्य के आने पर ही तो शरणागति सिद्ध होती है। आचार्य और जो भी अनुभव होता है उसे चुपचाप छुपाता रहे, किसी से न बताए। अच्छा, गुरु से इसलिए बताने की जरूरत नहीं कि वही तो आए थे, चाहे आचार्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वही एक परमात्मा ही भक्ति है, वही भक्त है, वही गुरु है, वही इष्ट है, उसमें कोई अंतर दूसरे से बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसलिए उसे गुप्त, और गुप्त रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि अहंकार गुप्त रहने नहीं देगा। वो चाहता है कि 4 लोग सुने कि हम में कुछ विशेषता है, तो हमें लगता है उस अहंकार को दबा देना चाहिए, वो विशेषता बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, मेरठ से। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ। महाराज जी, उसमें काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। महाराज जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी राधा बाबा के शरणागत हूँ। पोद्दार जी को मैं सदगुरु मानता हूँ। उनकी जो पुस्तिका है उसमें से सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास और भगवत नाम का अनन्य आश्रय। महाराज जी, स्वामी जी की इन 3 बातों को ही मानता हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। गुरु मंत्र और राधा नाम का निरंतर जाप करता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जिससे बाबा और बाबू के बताए हुए मार्ग पर चल सकूँ। बकाया क्या रह गया फिर? इसी में पूर्णता है। और ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो शरणागत महापुरुषों के हैं तो हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मेरे साधन से असाधन का त्याग होगा, पर मेरा काम तो बाबूजी की कृपा से होगा, भाई जी की कृपा से होगा। जब हम कृपा पर आश्रित हैं तो हमें फिर साधन हम जो कर रहे हैं वो करना ही चाहिए,
क्योंकि साधन नहीं करेंगे तो असाधन बनेगा, असाधन बनेगा तो अंतःकरण मलिन होगा, भगवत साक्षात्कार कम कर नहीं पाएंगे। तो साधन करने से अंतःकरण पवित्र हो रहा है, असाधन का त्याग हो रहा है, पर भगवत प्राप्ति तो कृपा से होगी। तो हमें जब कृपा से होगी तो हम बहुत रो सकते हैं उनके लिए कि कृपा करो और हमें भगवत साक्षात्कार करा दो। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से भाव में थे, तो बहुत निज जनों ने प्रार्थना की कि आप राधा कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। तो उनका सत्य मानिए, यदि ऐसा सिद्धांत होता तो मैं बिना भजन किए सबको करवा देता, पर बिना भजन किए भगवान का साक्षात्कार अत्यंत कठिन है। इसलिए खूब नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो, हर कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति की योग्यता अपने आप हो जाएगी। बहुत सुंदर है। और चिकित्सा रूपी पूजा, मरीज रूपी भगवान की आप रोज कर ही रहे हो, तो खूब अच्छे से अच्छे जितने प्रवीणता पूर्वक हम किसी मरीज के दुख को दूर कर पाएँ, यही हमारी भगवान की आराधना हो जाएगी। खूब नाम जप करो, महापुरुषों के आश्रित रहो। प्रवीण कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पूर्वजों के लिए थोड़ा चिंतित हूँ। मेरे परिवार में आज तक जितनी भी मृत्यु हुई है वो अकाल ही हुई हैं। जैसे किसी ने खुद को आग लगा लिया, किसी ने खुद को जहर खाकर, किसी को फांसी लगा ली। महाराज जी, मैं एक संतान या एक भाई होकर उनका कैसे उद्धार कर सकूँ और आगे के क्रम को कैसे रोकूँ? वैसे मुझे लगता है एक बार संस्कृत से अगर भागवत सप्ताह अपने घर में करवा लो तो ये विचार आया था। तो करवा लो संस्कृत से, संस्कृत से मूल संस्कृत 18,000 श्लोक, कोई प्रवीण जो विद्वान ब्राह्मण हो उसको बुला करके और फिर आप करवा लीजिए पूरा अनुष्ठान से सप्ताह की। और जो जो पधारे हैं उनके नाम संकल्प कर दीजिए, तो उनका मंगल हो जाएगा और घर भी मंगलमय हो जाएगा। और आप स्वयं नाम जप कीजिए। कोई नशा तो नहीं करते? करता था, अब छोड़ दिया। अब नहीं करते ना। नाम जप करो और सप्ताह की श्रीमद् भागवत करवा लो किसी से।